अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में आपने बहुत ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे होंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स खत्म कर दिया गया है, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर टैक्स खत्म करके और इसके अंदर अब बूम आएगा। तो बेसिकली वो कौन से टैक्सेस हैं, और 7E जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 7E है, जो रेंटल इनकम के ऊपर जो टैक्स होता है, क्या उससे वो क्या ख़त्म हो रहा है, और उससे किन लोगों की जो है वो टैक्सेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, और कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको ख़त्म किया जा रहा है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि मेरे ख्याल में अब इनको औकात का आइडिया हो गया है गवर्नमेंट को और FBR और बाकी इदारों को शायद, कि क्योंकि ये इन्होंने खुद क्लेम किया कि 50% जो है वो टैक्स कलेक्शन के अंदर जो पहले प्रॉपर्टी के ट्रैक या कंस्ट्रक्शन की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे जो टैक्स जो जमा होता था उसके अंदर 50% रिडक्शन आई है। मतलब पहले अगर 10 करोड़ करते थे तो इन्होंने 5 करोड़ किया, अगर 10 अरब करते थे तो 5 अरब की है। कहने का मकसद ये है कि इतनी ट्रांजेक्शन कम हुई है। वो ट्रांजेक्शन जो है वो क्यों कम हुई है, कौन कौन से टैक्सेस थे, जैसे कैपिटल वैल्यू टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, वो सारी चीज़ें, तो वो मैं डिस्कस करूँगा कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो बेसिकली उनके अंदर कमी लाने की जो है वो तजवीज़ दे रहे हैं, और क्या वाकई ये हो जाएगा, अगर होगा तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से होनी है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि फरवरी के एंड में इसकी जो है वो अनाउंसमेंट है, जो कि गवर्नमेंट ने और इदारों ने जो है वो डिस्कस किया है कि हम लोगों ने इन्होंने पैकेज बनाया जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देना है, और जिसका वो डिस्कस करेंगे IMF के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है उनसे सारा माल पानी वहाँ से लेते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इजाज़त देंगे। लेकिन ये पूरी कह रहे हैं कि पूरी इसके ऊपर खैर बहुत डिलीवरेंस हुई है, बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं, और उन्होंने कहा है कि इसके बगैर नहीं चल सकता। मैंने और ये खुद भी मान रहे हैं, और सबको पता है कि जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इनके साथ तकरीबन 40 बड़ी इंडस्ट्रीज़ और तकरीबन 200 तक जाके इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि फिर आप चले जाएंगे रॉ मटेरियल से लेके सारा आते हैं, तकरीबन 150-200 इंडस्ट्री जो है इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है। तो इसको जाहिर सी बात है इसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कि पिछले 2022 से जो टैक्सेस जो लगाए थे इसके ऊपर, तो उसके बाद मार्केट जो है वो बैठ गई है। तो बाकी सब आप लोग जानते हैं। अच्छा, डिस्कस करते हैं कि किन किन टैक्सेस के ऊपर जो है वो फ़र्क होगा। सबसे पहले तो ये है कि 3% जो एक्साइज ड्यूटी होती है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो होती है, उसको ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है कि जो 3% जो एक्साइज ड्यूटी है फेडरल की, उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा ये है कि एडवांस टैक्स जो है सेल, अगर कोई बंदा प्लॉट बेचता है, ख़रीदता है, प्रॉपर्टी बेचता है, ख़रीदता है, तो उसके ऊपर 4% जो है वो एडवांस टैक्स जो है वो टैक्स लगता था। अब उसको कम करके 0.5%, मतलब 0.5% तक जो है वो लाने की तजवीज़ है, कि इसको 0.5% पे लाया जाएगा, जो कि पहले 4% था। अच्छा, लेट फाइलर की कैटेगरी जो है उसको ख़त्म करने की तजवीज़ है, कि इसको लेट फाइलर की जो कैटेगरी है इसको ख़त्म कर रहे हैं। वो लेट फाइलर की कैटेगरी बेसिकली थी क्या, एक फाइलर थी, अब जो नहीं करवाता था टाइम पे, बाद में करवाता था, तो उसको लेट फाइलर कैटेगरी दे दी जाती थी। अब उसमें क्या होता था कि जो टैक्स होते थे जो ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो फाइलर से ज़्यादा होते थे। तो जाहिर सी बात है जो उसमें भी जो नॉन फाइलर कैटेगरी, सॉरी लेट फाइलर कैटेगरी के अंदर आ जाता है, उसका भी नुकसान होता था। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो कि शायद आपने ये जो मीटिंग्स हुई हैं इनमें शायद सुनी हो कहीं पे, कि इनके ऊपर से वो टैक्स खत्म किया जा रहा है। और इनके ऊपर किस चीज़ के ऊपर टैक्स खत्म किया जा रहा है, कि सेल परचेज जो प्रॉपर्टी की है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी करते हैं उसके ऊपर जो है वो टोटली जो है वो टैक्स खत्म किया जा रहा है। और उसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि ये पहले ही जो बाहर कमाते हैं उसके ऊपर जो बाहर टैक्स देते हैं, फिर जो यहाँ पे वो पैसा लेके आते हैं, यही बड़ी बात है कि वो बाहर से जो अपना सरमाया है वो पाकिस्तान के अंदर लेके आते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल समझ आने वाली बात है, और बड़ी एक लॉजिकल बात है कि पहले ही जब वो टैक्स दे रहे हैं वहाँ से करके, और बड़ी बात है कि वहाँ से वो वापस अपने मुल्क के अंदर जो है सरमायाकारी ला रहे हैं, तो उसके ऊपर तो टैक्स होना ही नहीं चाहिए, बल्कि उनको इसकी मद के अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन और बाकी चीज़ें देनी चाहिए। जैसे आप दुनिया में देखते हैं कि जितने वो टैक्स पेयर होते हैं उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो जो सेल परचेज़ के ऊपर जो जायदाद की सेल परचेज़ थी, जैसे 5 करोड़ से नीचे की अगर ज़मीन कोई बेचता था जायदाद, तो उसकी सेल के ऊपर 3% टैक्स था, उसको 1% के ऊपर लाने के लिए जो है वो कर रहे हैं। 5 या 10 करोड़ के जो थी उसके ऊपर तकरीबन 3.5% जो है वो टैक्स था, अब उसको 1.5% तक लाया जाएगा। और जो 10 करोड़ से ज़्यादा की थी उसके ऊपर 4% था, जिसको 2% तक जो है वो लाया जाएगा। तो ये इसके अलावा जो है हम आगे चलते हैं। जो रेंटल इनकम की मैंने 7E इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मैंने बात की थी, कि ये बेसिकली रेंटल इनकम के ऊपर लगता है, कि फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर आप रेंट लेते हैं, ठीक है, उसके लिए 7E निकाला गया है। अब इसके अंदर तसव्वुर किया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल उसमें आप रेंट नहीं भी ले रहे, लेकिन जो 5% है, फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, उसकी कैपिटल वैल्यू जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है, उसका
आपको वैसे ही तसव्वुर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं भी ले रहे तो तसव्वुर ये किया जाएगा कि आप जो उसकी वैल्यू है उसका 5% जो है वो आपको रेंट आ रहा है, ठीक है। और उस 5% जो कि आप 5% जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी वैल्यू है उसका 5% आप रेंट ले रहे हैं, उसके ऊपर 20% जो है वो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी है, उसका 5% जो आपको रेंट आ रहा है वो ये कहते हैं कि 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख में से 20,000 रुपया जो है वो उसके ऊपर टैक्स होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कोई भी जो वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू है, उस वो गवर्नमेंट ये तसव्वुर करती है कि आपको बस रेंट आ रहा है, जो उसकी वैल्यू की प्रॉपर्टी आपके पास है उसका 5% आपको टैक्स आ रहा है। उस 5% जो भी टैक्स आ रहा है XYZ 50,000 आ रहा है, लाख आ रहा है, उसका 20% जो है वो गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेती है। तो ये उसके अलावा फिर जो ये पैकेज डिस्कस हुए इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो आपस में जॉइंट इंडस्ट्री है एक किस्म की, और इसके अंदर 40 बड़ी इंडस्ट्रीज इसके साथ, जिस तरह की सीमेंट, रेत, बजरी, खिड़कियाँ, क्या कहते हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, वुड, फिर रॉ मटेरियल जो बाकी इसके अंदर लगता है, तो भला भला फिर उसके अंदर फिर फर्दर आगे चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो फैक्ट्री बना रही है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल आ रहा है, मजदूर और ये सारी चीज़ें, तो बेतहाशा जो है इसके अंदर इंडस्ट्रीज आ जाती है। तो 40 बड़ी इंडस्ट्रीज और 100+ जो है वो छोटी इंडस्ट्रीज अगर फर्दर उसमें जाते हैं तो वो इसके साथ अटैच हैं, तो वो सारी इफेक्ट हुई है 2022 के टैक्सेस के बाद। तो अब इसके अंदर जो FBR ने भी उन्होंने निकाला है कि 50% जो है वो ट्रांजैक्शंस कम हुई है, 50% कम रेवेन्यू या टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया पिछले सालों से, जो कि प्रॉपर्टी और इस इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगाने के बाद जो उनको मिला है। तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है जब उन्होंने इतने ज़्यादा टैक्स लगाए तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शंस कम हुई हैं। तो अब FBR भी इसके ऊपर जो है वो मान गया है। उसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी कहा है कि जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो टैक्सेस नहीं कलेक्ट कर पा रहे ना, क्योंकि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे कि मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर बताया, जो आगे भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, और मैंने ये कहा था कि इसके अंदर चीज़ें चल रही हैं जो साल 2025 है, 24 के अंदर मैंने कहा था, या फिर उसके सेकंड फेज़ के अंदर, या फिर 2025 में ये चीज़ें जो है इनको रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि इसके अलावा हल नहीं है ना। देखिए जैसा अभी वो कह रहे हैं कि आप अपनी औकात पे आ गए, कि उन्हें पता लग गया कि यार इनके ऊपर टैक्स लगा के हमें कुछ मिला नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है सबको पता है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसके ऊपर ऐसे नहीं कर सकते आप टैक्स लगा के कर दें और बस फिर अरबों रुपये जो है वो टैक्स आपने, जाहिर सी बात है रिलैक्सेशन देनी है। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी, उसके अलावा ये चीज़ें करते हैं, तो ये अगर पैकेज जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये जो टैक्स पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो जाती हैं इसके अंदर, वो तो मैं देख ले तो कोई चीज़ मैं मिस तो नहीं कर रहा। इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसके ऊपर रिलैक्सेशन दिए जाने के इम्कानात हैं। जैसा कि उस मीटिंग के अंदर ये भी डिस्कस हुआ है कि जो अभी, हाँ मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी कि 5 करोड़ तक अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपके पास आपसे कोई पूछगछ नहीं होगी। उसके अलावा जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो भी 1% कम की है। और एक और प्रॉब्लम ये थी कि जो लोग थे जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते थे या बेचते थे करते थे, तो उनके अंदर FBR के अंदर जब वो टैक्स जमा करवाते थे तो अपनी मनी ट्रेल या फिर अपने ज़राए आमदन जो है वो डिक्लेयर करने होते थे। जैसे कि उनका एक रूल है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो भी आपकी ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये मेरी इनकम है, कैश है, सोना है, कुछ भी है, ये चीज़ें हैं, उनके बराबर तो जो आपके पास चीज़ें हैं उनके बराबर अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो तो ठीक है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने वो कैश से वो बाय कर ली, वो सोना बेच के बाय कर ली। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा की बाय करते हैं तो वो आपने ट्रांजैक्शन जो है वो उसके मीन्स बताने हैं कि आपने कहाँ से पैसे आए, क्या किए, तो जो कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम्स के लोगों के पास वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो एक तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा कि आप 5 करोड़ तक की आप वो करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें की जा रही हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 2.5 करोड़ का अपना घर बनाता है और वो पहला घर बनाता है फॉर एग्जांपल, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर टैक्स की छूट देनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के लिए 3 मरले का 5 मरले का घर बना रहा है, 2-2.5 करोड़ रुपया उस पर लगता है या करोड़ लगता है, 1.5 करोड़ लगता है, तो उसके ऊपर उसको छूट देनी चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है ये छोटी जो एक बंदा है बहुत मजबूरी के साथ बड़ी मुश्किल से अपनी वो चीज़ें बनाता है और उसके बाद वो घर बना रहा है, तो उसके ऊपर जो है वो छूट देनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले जैसे कि बताया कि इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स है दोबारा एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि जिन जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती हैं तो उनको पता हो कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं। एक तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 3% की, उसको ख़त्म करने की वो है। लेट फाइल कैटेगरी जो है उसको ख़त्म करके मतलब सारी जो भी होगा वो लेट फाइलर कैटेगरी ही ख़त्म हो जाएगी। एडवांस टैक्स है वो 4% जो है वो पहले है उसको कम करके 0.5 मतलब 0.5 पे लाना। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के ऊपर टैक्स बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है कि उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, कोई भी प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो कोई टैक्स नहीं देगा कि उन्होंने इनकम के ऊपर पहले बायर टैक्स दिया हुआ है। उसके अलावा
جو آپ خرید و فروخت کرتے ہیں جائیداد کی، اس کے اوپر میں نے بتایا کہ 5 کروڑ سے کم ہے تو 3% ٹیکس تھا جو کہ 1% پہ لایا جائے گا. اگر 5 سے 10 کروڑ کے درمیان ہے اور وہ سیل کرتے ہیں تو 3.5% اس کے اوپر ٹیکس تھا جو کہ 1.5% پہ لایا جا رہا ہے. اور 10 کروڑ سے زیادہ ہے تو اگر وہ سیل کرتے ہیں تو اس کے اوپر پہلے 4% ٹیکس تھا جو کہ 2% پہ لایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو 7E بتایا کہ اگر آپ انکم جو بھی آپ کی ویلیو ہے اس کا 5% جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ آپ اس کا رینٹ لیتے ہیں اور اس کا 20% آپ سے ٹیکس وہ اس کو ختم کرنے کی جو کی جا رہی ہے کہ کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو یہ چیزیں ان ٹیکسز کی وجہ سے کمرشل جو پلاٹس ہیں کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے. کیونکہ وہ جو 4% میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو کہہ رہے ختم کرنے کے لیے 4% کو 0.5 پہ لانے کے لیے جو ٹیکس کر رہے ہیں تو اس کے اوپر جب ایک بندہ کمرشل پلاٹ کا آ جاتا ہے تو وہ بہت بڑی اماؤنٹ بن جاتی تھی, کروڑوں اربوں کی جو ہے وہ اماؤنٹس بن جاتی تھی. تو وہ جو ٹیکس تھا وہ بہت بڑا بن جاتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے جو کمرشل ٹرانزیکشن ہے جو کمرشل ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. تو یہ وہ جو ٹیکسز ہیں جن کے اوپر میجرلی جو اس جو پیکیج ہے کنسٹرکشن اس کے اندر ہے. اس کے علاوہ فردر کنسٹرکشن کے اندر کچھ اور پیکیجز بھی ہیں جو میں آنے والی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کروں گا. اور فردر ان کے اوپر کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو ایک جو ہے وہ تجویز اور ایک ڈاکومنٹ تیار کر لیا گیا جو کہ IMF کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا. آبویسلی مائی باپ تو وہی ہیں, انہوں نے بتانا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو حالات ہیں اس ٹائم انڈسٹری کے اور جو پچھلے 2-3 سال سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری جو ہے وہ پٹ رہی تھی, جو ذلیل ہو رہی تھی, وہ میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہے گورنمنٹ کو بھی کہ یار اس انڈسٹری سے ہم لوگ بہت زیادہ پیسہ کماتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ انڈسٹریز جڑی ہوئی تھی. پھر پاکستان کے اندر کوئی بہت زیادہ اور زیادہ فلرشنگ بزنسز ہیں نہیں جہاں پہ پیسہ جا رہا ہو. پھر یہ ایک سلیپنگ بزنس ہے کہ مطلب آپ نے پیسہ ڈالا اور کچھ سال ویٹ کیا اور پھر پراپرٹی آپ نے رکھ لی بچوں کے نام کر کے آپ سکون ہو گیا. آپ فار ایگزامپل آپ کوئی فیکٹری لگاتے ہی کرتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا, آپ کوئی اور IT کے کوئی فرم بناتے ہیں, کچھ بھی آپ XYZ کوئی بھی آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اس میں پروفٹ لاس ساتھ دیکھنا پڑتا ہے کرنا. یہ تو ایک آپ نے پیسہ ڈالا پھر سو گئے جو ہمارے بڑے کرتے تھے کہ ہاں تھا اس کے دادے نے پیسہ ڈالا تھا آج اس کے بچے کھا رہے. تو یہ چیز جو ہے وہ بڑی ایزیلی اس کے اندر آپ کے جج جرنیل بیوروکریٹ آپ کے سیاستدان آپ جو بھی آپ یو نیم اٹ دنیا کے اندر کہیں بھی ہو تو اس انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ پیسہ آتا ہے. اور دنیا کے اندر آپ کوئی بھی دیکھ لیں کوئی بھی ملک اس نے ترقی کی ہو تو اس کے اندر ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ رول پلے کیا. جاتے جاتے ایک اور چیز بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو گھروں کی کمی ہے اتنی آپ کہتے ہیں سوسائٹیز بن رہی ہیں ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہیں, لیکن تب بھی وہ جو کمی ہے گھروں کی وہ یہ نہیں ہے کہ ان سے بیلنس ہو گئی ہے, وہ اور کم نہیں ہو رہی بلکہ جو کمی ہے نا جو ریکوائرمنٹ ہے تب بھی وہ کم ہی ہوئی. مطلب وہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے قریب بھی نہیں آ رہے. وہ جو ریکوائرمنٹ ہے گھروں کی وہ تب بھی بڑھتی جا رہی ہے اتنی سوسائٹیز کے بعد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آبادی بچے بہت پیدا کر رہے ہیں, آبادی ہماری بہت بڑھ رہی ہے, لیکن تب بھی ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جو گھر ہم بنا رہے ہیں ہم پورا نہیں کر پا رہے. اس کے لیے کوئی اور تجویز بھی تھی اس کے اندر کہ 3 اسٹوری جو گھر ہیں ان کو الاؤ کیا جائے, 2 اسٹوری کی بجائے 3 اسٹوری بنانے کی اجازت دی جائے, اور ہائی رائز جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی جو کمرشل جو بلڈنگس ہیں ان کو ریلیکسیشن دی جائے تاکہ اس طرف شفٹ ہوا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ رہ سکیں. تو اینی ویز باقی بھی جو ہے وہ میں آنے والی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کروں گا. اس کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز ڈسکس کرنے سے رہ گئی میں مس کر گیا تو ضرور آپ نیچے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھے شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے میٹنگ میں دعائیں. ٹیک کیئر. اللہ.